सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो यार डीमन एम्परर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 256। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, ओल्ड गीजर गू सेंगटोन को तंग करने की कोशिश करता है। इसी ऐसे गू सेंगटोन भी ओल्ड गीजर को एक जबरदस्त जमीन पर धोबी पछाड़ पटक देता है। फिर बाद में वहाँ पे एल्डर ली भी आता है, जो कि गू सेंगटोन को देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सभी लोगों को गू सेंगटोन के बारे में बताने लगते हैं। जिसके बाद मिस जिया भी एल्डर ली से कहती हैं कि अगर ये एक 300 साल का लड़का है तो आखिर ये ज़ूफेंग का बेटा कैसे हो सकता है। इधर गू सेंगटोन को भी ज़ूफेंग के बेटे होने पर एग्री होते हुए देख करके एल्डर ली और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अब इसके आए की स्टोरी हम लोग आगे देखेंगे। तो अब इस एपिसोड 256 की स्टार्टिंग में हम लोगों को वापस से एल्डर ली को दिखाया जाता है, जो कि इन सारी बातों को लेकर काफी ज्यादा सोच में पड़ गए होते हैं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो वहाँ से बड़ी तेजी से अंदर क्लैन बेस में जाते हुए कहते हैं कि आप सभी लोग बस थोड़ी देर के लिए रुको, जब तक मैं ज़ूफेंग को इस सब के बारे में इन्फॉर्म करके आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद एल्डर ली ज़ूफेंग को सब कुछ इन्फॉर्म करने के बाद वापस से उन लोगों के पास आने लगते हैं और फिर जैसे ही एल्डर ली उन लोगों के सामने अपेयर होते हैं तो उन लोगों से कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू ने मुझसे ये कहा है कि आप सभी लोग और हमारा ये लिटिल प्रिंस ये भी अब जल्दी से अंदर आ जाए। दूसरी ओर एल्डर ली की बात सुन मिस जिया अपने मन में कहती हैं कि ज़ूफेंग ने इसको पहचान लिया है और इसे अंदर आने के लिए बुला लिया है। इसका मतलब तो सच में ज़ूफेंग ही गू सेंगटोन का फादर है। इधर गू सेंगटोन एल्डर ली की बात सुन खुश होकर के ज़ूफेंग से मिलने के लिए जा रहा होता है, जबकि एल्डर ली उसे देख अपने मन में कहते हैं कि सच में एक सुप्रीम मास्टर जो कि टियान्यू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन ड्रैगन है, वो एक्चुअली में आखिरकार स्टीवर्ट ज़ू का गॉडसन बनकर के रह गया। सच में मैंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि स्टीवर्ट ज़ू की कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा गहरी हो सकती हैं। इस तरीके का मिराकल तो सिर्फ वही कर सकता है और उसके अलावा कोई भी नहीं। तो एल्डर ली के इतना कहते ही हमारा सीन क्लैन मीटिंग हॉल की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ज़ूफेंग पहले से ही खड़ा होता है। फिर जैसे ही गू सेंगटोन और बाकी के सभी लोग भी हॉल में आ जाते हैं तो गू सेंगटोन को देख ज़ूफेंग कहता है कि यंग संगजी तुम्हें देखे हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया। इधर ज़ूफेंग गू सेंगटोन से ये सब कह ही रहा होता है कि तभी गू सेंगटोन भी ज़ूफेंग को देख खुश होकर के डैड कहते हुए जल्दी से आगे बढ़ता है और बीच में ही अपनी एक टेक्निक को यूज करके अपने छोटे से बेबी वाले रूप में आ जाता है। फिर गू सेंगटोन हंसते हुए जल्दी से ज़ूफेंग के करीब जाता है उसका हाथ पकड़ने के लिए, मगर तभी अचानक से उसे पता चलता है कि ज़ूफेंग का ये वाला हाथ तो गायब है। ये देख करके गू सेंगटोन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ज़ूफेंग से कहता है कि डैड आपका सीधा हाथ तो नहीं रहा, आखिर आपके साथ ऐसा किसने किया है, आप मुझे अभी बताओ, मैं उसे पूरी तरीके से खत्म कर डालूंगा। ये सुन ज़ूफेंग हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले ही सब कुछ हैंडल कर लिया है। मगर मुझे ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने इस गॉडफादर को देखने के लिए आए हो। गू सेंगटोन कहता है कि फादर मैं तो यहाँ पे ल्यू क्लैन को एम्परर की ओर से एक फरमान देने के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि एसोटेरिक डिबेट की परफॉर्मेंस के दौरान ल्यू क्लैन ही उन सब में से सबसे ज्यादा बेस्ट रही है। इसीलिए अब से 3 महीने बाद एम्परर इसे इंपीरियल कैपिटल में टियान्यू के सभी छोटे क्लैंस और 7 नोबल हाउसेस के सामने ल्यू क्लैन को 8वां नोबल हाउस का टाइटल देंगे। तो दूसरी ओर ल्यू क्लैन के सभी एल्डर्स इसकी ये बात सुनकर के काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या कहा, सभी हाउसेस और उनके क्लैंस वहाँ पे इस सब को सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद होंगे। इधर ज़ूफेंग भी ये बात सुनकर के पहले तो कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, फिर अपने मन में कुछ सोचने के बाद हंसते हुए कहता है कि अच्छा, तो अब मुझे पता चला कि तुम मेन तो यहाँ पे मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए हुए हो। इसके लिए यंग सेंगजी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इतना कह करके ज़ूफेंग भी गू सेंगटोन का सिर सहलाते हुए उससे कहता है कि चलो ये सारी बातें तो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इंपीरियल पैलेस में वो लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और क्या वो लोग तुमको अच्छा खाना खिलाते भी हैं या नहीं। ये सुन गू सेंगटोन थोड़ा सैड होते हुए कहता है कि फादर मुझे उन कंजूस लोगों की याद ना दिलाएं, वो कमीने लोग मुझे फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के ही इंग्रेडिएंट खाने के लिए देते हैं। फिर गू सेंगटोन आगे कहता है कि डैड जब से आपके दिए गए वो हाई ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स मैंने खाए हैं, उनके सामने तो ये बेकार के लोअर ग्रेड के इंग्रेडिएंट तो बिल्कुल बासी लगते हैं। इधर गू सेंगटोन ये सब कह रहा होता है कि तभी ज़ूफेंग अपने पास से एक इंग्रेडिएंट निकालते हुए कहता है तो फिर तुम यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए क्यों नहीं रुक जाते, हमारे यहाँ पे हमारे यंग
मास्टर की तरह। इधर दूसरी ओर गू सेंगटोन जूफेंग के पास में उस इंग्रेडिएंट को देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो एक 8th ग्रेड का इंग्रेडिएंट है, क्या सच में ये मेरे लिए है? जूफेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, जो भी कुछ यहाँ पे मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। इधर दूसरी ओर जूफेंग को गू सेंगटोन के लिए एक 8th ग्रेड का इंग्रेडिएंट देते हुए देख करके मेडिसिन किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि एक 8th ग्रेड के इंग्रेडिएंट को जूफेंग की अल्केमी के सीक्रेट आर्ट तरीके से मुझे लगता है कि मैं एबल होता इस इंग्रेडिएंट को यूज करके एक 9th ग्रेड की पिल बनाने में, मगर लेकिन अब इस इंग्रेडिएंट को जूफेंग इस लड़के को दे करके वेस्ट क्यों कर रहा है? इधर एल्डर यान यानी कि मेडिसिन किंग ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी जूफेंग उनसे कहता है कि एल्डर यान, मेरा सन यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकने वाला है और ये सिर्फ रॉ इंग्रेडिएंट्स को ही सबसे ज्यादा पसंद करता है, इसलिए अब आपको मेरे इस सन के लिए हर बार एक मील के साथ कम से कम एक 6th ग्रेड का इंग्रेडिएंट भी देना है। और दूसरी ओर जूफेंग की बात पर एल्डर यान खुश तो नहीं होते, मगर लेकिन क्या करें, उन्हें जूफेंग की बात तो माननी ही पड़ेगी, इसलिए एल्डर यान ना चाहते हुए जूफेंग की बात के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी ओर गू सेंगटोन ये सब देख करके काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि सच में मेरे डैड सबसे ज्यादा बेस्ट है। गू सेंगटोन ये सब कहते हुए खुश हो ही रहा होता है कि तभी जूफेंग भी उससे कहता है कि ठीक है यंग सेंग जी, मुझे अभी तुमसे कुछ बातें भी करनी है, शायद तुम इस बात के लिए एग्री नहीं होगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ। तभी ये सुनकर के गू सेंगटोन भी थोड़ा शांत हो जाता है और जूफेंग की ओर देखने लगता है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं किलिंग की लेग को अपने लिए यूज कर सकता हूँ? गू सेंगटोन ये बात सुन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि क्या मतलब? जूफेंग कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि ये चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मायने रखती है, इसीलिए मैंने भी आज से पहले ऐसा करने का कभी भी इरादा नहीं किया, मगर लेकिन अब मेरे इस कटे हुए हाथ की वजह से मेरे पास इसके अलावा और किसी को भी यूज करने की चॉइस नहीं है, और अगर तुम इस बात के लिए एग्री नहीं हो तो इसके बाद मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं रहेगी, लेकिन साथ ही इसे मुझे देने के लिए मैं तुम्हें इसके लिए मजबूर भी नहीं करने वाला। तो अब सेंग जी मुझे ये बताओ, क्या तुम इसे मुझे देने के लिए एग्री हो या क्या आप मुझे हमेशा के लिए नाराज करने के लिए एग्री हो? इधर गू सेंगटोन जूफेंग की ये बात सुनकर के काफी बड़ी दुविधा में पड़ जाता है, जबकि जूफेंग सोचते हुए अपने मन में कहता है कि ये किलिंग की लेग गू सेंगटोन के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है और ये उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उसके एल्डर का एक अवशेष है जिससे कि वो बहुत ज्यादा रिलेटेड है, और अगर मैं इसे पहले ही यूज कर लेता, वो भी गू सेंगटोन को कुछ भी बताए बिना ही, तो हमारे बीच हमेशा के लिए एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाती, यहाँ तक कि ये चीज हमारे रिलेशन को भी तोड़ सकती थी। तो इसीलिए ये सब मैंने इसको डायरेक्टली बता दिया है और अब ये सिर्फ इसके ऊपर चॉइस करता है कि ये किस चीज को चूज करता है, मगर मैं ये शर्त लगा सकता हूँ कि ये अपने फर्स्ट गॉडफादर से काफी ज्यादा प्रभावित है और एक तरीके से ये उनको किसी भी हाल में ग्रेटिट्यूड रीपे करना जरूर चाहता है। इधर जूफेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी गू सेंगटोन थोड़ा सैड होते हुए कहता है कि मैं कभी भी किसी को भी किलिंग के पैर को छूने देना नहीं चाहता। इधर गू सेंगटोन की ये बात सुनकर के जूफेंग भी थोड़ा परेशान होते हुए फिर से अपने मन में कहता है कि अब काफी है, इससे इस बात के लिए एग्री करवाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इधर जूफेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी गू सेंगटोन हंसते हुए कहता है कि लेकिन अगर ये डैड को चाहिए तो इसमें कोई बात नहीं, जैसा कि डैड ने अभी अभी कहा जो मेरा है वो भी आपका है, तो इसका मतलब भाई गू सेंगटोन जूफेंग को अपने पुराने गॉडफादर किलिंग की लेग को यूज करने देने के लिए रेडी हो जाता है। ये देख करके जूफेंग भी पहले तो कुछ देर के लिए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अभी भी इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि गू सेंगटोन इस चीज के लिए एग्री हो गया, मगर तभी जैसे ही जूफेंग को इस बात पर यकीन आ जाता है तो वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए हंस करके गू सेंगटोन को गले लगा लेता है और कहता है कि हाँ तुम ही मेरे असली गॉड सन हो। फिर साथ ही जूफेंग गू सेंगटोन को गले लगाते हुए अपने मन में कहता है कि फ्यूचर में किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करने के लिए मैं ये मेक श्योर करना चाहता था कि गू सेंगटोन मुझे किलिंग की लेग को यूज करने देने के लिए विलिंगली एग्री हो जाए, इसीलिए रिक्वेस्ट करने से पहले मैंने सबसे पहले इस बच्चे की गोद में इंग्रेडिएंट्स का ढेर फैला दिया और कुछ ब्राउनी पॉइंट्स कमाए, और साथ में इस एक लाइन से कि जो भी कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, इससे मैंने अपने प्रॉफिट्स को भी बांट लिया। तो गाइज अब जूफेंग के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। साथ ही इसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और हाँ बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियोस की
नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ मैं मिलता हूँ अब आप लोगों से इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।